ओके, हंसना बंद करो पागल। चलो, तो आज हमने क्या करना है, जो थर्ड बैच है, जो लास्ट के 3 बैचेस है, बेटा तुम्हारा थोड़ा सा जेनेटिक ड्रिफ्ट रहता है, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं करेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट मैं तुमको कल बाकी का कवर करा दूंगी। आज जिस पे हम फोकस करेंगे वो है आपकी रिवीजन। तो संडे को आपका महत्वपूर्ण टेस्ट है, इफ यू रिमेम्बर। रिमेम्बर, भूल गए? है ना? और मैंने कहा था वो टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईमानदारी से देना, नहीं तो कष्ट हो सकता है जीवन में। याद है सबको? तो अभी तक कितने चैप्टर रिवाइज कर गए अकॉर्डिंग टू आवर टाइम टेबल जो हमने बनाया था रिवीजन का? 5 नाम बता। 5 मैम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, Human reproduction. रिप्रोडक्टिव और इनहेरिटेंस। मैम ठीक है, बहुत बढ़िया। जब तक तुम बताते खत्म हो गया। आइए, कष्ट तुझे पता चल जाएगा तो रिवीजन नहीं करेगा। तो सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको? नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही है, जो मैं दिखा रही थी। क्या हो गया? एक सेकंड, entire screen दिखानी मुझे। Yes. Now can you see? नो मैम नहीं दिख रही है। यस मैम दिख रही है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म की बात करने वाले हैं। और आपको पता है जब बहुत सारी बड़ी क्लास होती है और तुम एक साथ बोलते हो तो मेरा बहुत सिर में दर्द होता है। तो पहले तो मेरे को आवाज ही धीरे करनी है। तुम सिर दुखाओगे आज। ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। अच्छा, मैं चुड़ैल नहीं लग रही, ब्राइटनेस कम थी। ओह दैट्स द रीजन। मुझे लगा आज मैं चुड़ैल लग रही हूँ। ठीक है, इस पे कोई कमेंट नहीं करेगा, खबरदार। बाहर निकाल दूंगी। मैं खुद को कुछ भी बोल सकती हूँ, तुम नहीं बोल सकते। तो अब हाथ खड़ा करेंगे तमीज से। जो हाथ खड़ा नहीं कर सकते मैं उनसे पूछूंगी नहीं, तुम्हारी यही सजा है। तुम कर ले बैठे रहो, हैं? ज्यादा शाना नहीं बनना, क्वेश्चन पूछना मैंने पहले। तो रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म की आप बात कर रहे हैं, ये इसी प्रेजेंटेशन से आपने पढ़ा है। मैं इसी से तुम्हें एक बार क्विकली पूछने वाली हूँ। तो मैं कुछ पॉइंट्स निकाल लेती हूँ, यहाँ से मैं तुमसे स्टार्ट करूंगी पूछना। ठीक है, इधर आइए। ओके जी, रेज योर हैंड्स। आइए, मनीषा। मनीषा देखो, अभी सारे तो गुटका थूकते बैठो, जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, हद हो गई। मैम शाबाश। नाउ विशाल, तमन्ना बेसिकली, है ना? यस तो पहले ये बता, तू नाम कब चेंज करेगी विशाल से तमन्ना? मैम नहीं होता है। नहीं होता है, ठीक है। तो तमन्ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन जो है, फिजन के 2 एग्जांपल बता। मैम एक बाइनरी होता है, एक मल्टीपल होता है। एक मैम बाइनरी, एक मल्टीपल होता है, ये 2 टाइप के फिजन है। एग्जांपल बता जिनके अंदर फिजन होता है, ऑर्गेनिज्म का नाम। मैम मोनरा और प्रोटिस्टा में होता है ये एक्चुअली। मोनिरा और प्रोटिस्टा में हो रहा है, सही बोलती है ये? मैम शाबाश, गुड, वेरी गुड। मैम बाइनरी के एग्जांपल्स हैं हमारे एमीबा और पैरामीशियम, और मल्टीपल्स के होते हैं एमीबा और पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम मेस्कीटो वाला। आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ज्यादा अच्छे से करोगे। गुड बेटा, हाथ नीचे कर ले ताकि बाकियों को मौका मिले ना। फिर नेक्स्ट में आपका खुद हाथ बोलूंगी खड़ा करने को। सुहानी। यस मैम। बेटा, व्हाट इज बडिंग? मैम बर्डिंग का मैम एग्जांपल देना है। होता क्या है बडिंग, पहले ये बता। मैम बर्डिंग का मतलब होता है मैम जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है मैम वो आगे जाके डिवाइड होता रहता है, जिसमें एग्जांपल्स आते हैं मैम। ये 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का एग्जांपल हाइड्रा और इंटरनल का एग्जांपल स्पॉन्जुला। हाँ, स्पॉन्जेला या स्पॉन्जिस, जिसको इंटरनल बडिंग को हम जेमुलेशन भी कहते हैं, राइट? इसको हम इंटरनल बडिंग भी कहते हैं। जो अंदर एक बट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उसे हम जेमुलेशन के नाम से जानते हैं। अब ऐसा नहीं होता एक ऑर्गेनिज्म से 2 बन जाते हैं, ये डेफिनेशन थोड़ी इनकरेक्ट है, क्योंकि सब में यही हो रहा है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो यू विल से कि बॉडी के एक पार्ट से बड लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है। जब वो बड डिटैच होता है मेन बॉडी से, तब वो नए प्लांट को, नए एनिमल को जन्म दे देता है। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, तो बॉडी के एक सेगमेंट से एक बड डेवलप होता है। जब वो डिटैच होता है तो न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। तो बडिंग में ये वर्ड जरूर मेंशन करना है। आंसर तेरा बिल्कुल सही है। नाउ जेमुलेशन, बेटा हाथ नीचे कर ले। जेमुलेशन पलक, व्हाट इज जेमुलेशन?
ओके नेहा, व्हाट इज जेमुलेशन बेटा? शिल्पी, अरे आवाज आ रही है? हो ही नहीं सकता मेरे को ये बच्चे आंसर ना दे। रिया? मैम फेवरेबल कंडीशन में इंटरनल बर्ड्स का डेवलप होना जेमुलेशन बोलते हैं उसको। हाँ, तो फिर वो डेवलप कब होता है? इंटरनल बर्ड डोरमेंट रहता है, और कब वो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है? जब कंडीशन कैसी हो जाएगी? फेवरेबल। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, किसमें आपको देखने को मिलता है? मैम पॉरीफेरा स्पीशीज में स्पॉन्जेस इसका एग्जांपल है। पॉलीफेरा के अंदर स्पॉन्जेस आपको इसका एग्जांपल मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैच द फॉलोइंग बहुत आते हैं। आपने प्रीवियस संडे टेस्ट लगाया है ना, वहां पे आपको मैच द फॉलोइंग आए होंगे, राइट? वो करके जाने विद एग्जांपल। नाउ zoospore and conidia, भुवनेश्वरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन zoospores एंड conidia, और किसमें आपको ये मिलता है बेटा? मैम जो स्पोर्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं और ये हमें एल्गी और प्रोटिस्टा में मिलते हैं और इसका एग्जांपल है क्लेमिडोमोनास। क्लेमिडोमोनास, अच्छा। और कोनिडिया? भूमि तुम मदद करोगी? नेहा तुम मदद करोगी इसकी? ये मैम जो कोनिडिया होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। किसमें मिलते हैं? एग्जांपल बता एक। मैम एस्पेरिगिलस। एस्पेरिजुलस? यस मैम। अच्छा ठीक है, सही बोल रही है दोनों? सही बोल रही है कि नहीं? देखो, जब आप पढ़ते हो ना, जब आप रिवाइज करते हो, तो आपको ये देखो, ये पेज क्यों बना है? ये पेज देखने के लिए नहीं बना है, ये यही जानने के लिए बना है आपको कितना याद है। तो जब आप इस पेज को देखोगे ना, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ वैसे आप अपने आप से पूछोगे, मेरे को फिजन पता है, मेरे को उसका एग्जाम्पल पता है, तो मेरा टॉपिक डन है। जब तुमको डाउट आ गया, अब तुमको डाउट आ गया ना ज़ूस्पोर और कोनिडिया में, तो तुम क्या करोगे? पढ़ोगे ज़ूस्पोर और कोनिडिया को, राइट? तो आगे जाके देखते हैं ज़ूस्पोर और कोनिडिया का क्या एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, ठीक है? देखो, मैम कोनिडिया का पेनिसिलियम है। हाँ, कोनिडिया का मेन एग्जाम्पल हम पेनिसिलियम पढ़ते। देखो, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। प्लांट किंगडम में जाओगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जाओगे, आपको भरपूर एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी के चैप्टर में मेंशन है वो आपकी पहली प्रायोरिटी है। इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी, क्योंकि नीट आपसे स्मार्ट स्टडी एक्सपेक्ट कर रहा है ना, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? स्मार्टली पढ़ना है। तो एनसीईआरटी में अगर एग्जाम्पल पेनिसिलियम है, तो आपके मुंह पे कोनिडिया से सबसे पहले पेनिसिलियम आना चाहिए, उसके बाद दुनिया जहान के एग्जाम्पल आएंगे, बहुत है, ठीक है? कुछ तो मुझे भी नहीं पता होंगे, राइट? लेकिन तुम्हारे दिमाग में पेनिसिलियम आना चाहिए। समझ आई बात? मैम तो ज़ूस्पोर, एल्गियन, प्रोटिस्टा, सेरेस, और हमने कोनिडिया के साथ याद रखना है पेनिसिलियम। तो ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, राइट? जो हमारे कोनिडिया होते हैं, वाइल ज़ूस्पोर आर सेक्सुअल स्पोर। याद कैसे किया था हमने कि जूलॉजी, जब हम किसी भी जू में जाते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं, तो वहां पे एनिमल मिलते हैं ना, तो मोस्टली मोटाइल होते हैं एनिमल्स, राइट? तो ज़ूस्पोर हमने मोटाइल स्पोर्स याद करे थे, और कोनिडिया इमोटाइल स्पोर। सबसे कॉमन क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, ठीक है जी? चलो पीछे आते हैं। नाउ जिसका आंसर हो गया वो प्लीज ड्रॉप योर हैंड, क्योंकि अभी बहुत सारे चैप्टर है, मैं वहां तुमसे पूछ लूंगी, ठीक है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर, चलो मैं तुमको आगे कर लेती हूँ। कहाँ गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? यस। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर बस इतने से बच्चे हैं, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तो तुमको पता चल गया ना इस चैप्टर में तुम्हें क्या नहीं आता, और क्वेश्चन इससे आ जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में एक्चुअल में यही तो पार्ट है जिससे क्वेश्चन आते हैं, वो तुमको आते नहीं है। पूजा कुमारी? यस मैम। तो बेटा अंडरग्राउंड स्टेम में एक टर्म होती है ट्यूबर और एक होती है राइजोम। ट्यूबर के थ्रू किस प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है? देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है पेरेंट बॉडी से न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ। तो मुझे बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ मनीषा, अगर पेरेंट बॉडी 2n है, तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना है उसकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n, है ना? क्योंकि यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रही है, राइट? एग्जैक्टली वैसा बन जाता है। तो ये प्लॉइडी को अपने दिमाग में रखा करो, क्वेश्चन पूछते हैं इससे। अब मनीष, किससे पूछा था मैंने? भूल गई। पूजा। पूजा, अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबर का एग्जांपल बताओ। मैम पोटैटो।
पोटैटो, पोटैटो या स्वीट पोटैटो? मैम पोटैटो। पोटैटो। और राइजोम का एग्जाम्पल बता। मैम स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, तो भाई इसको, इसे कौन करेक्ट करेगा? तान्या। मैम जिंजर और टर्मरिक। जिंजर एंड टर्मरिक। और बस यही थे? जितना कराया था उतना करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है जी। तो ट्यूबर का एग्जाम्पल हमने करा, पोटैटो। सही बोल रही थी तू, जस्ट बिकॉज उसका ऑपोजिट दूसरा नहीं आएगा ना। तो अंडरग्राउंड स्टेम, बेटा ये स्टेम मॉडिफिकेशन है, इधर देख, स्टेम मॉडिफिकेशन है। पोटैटो स्टेम की मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो किसकी मॉडिफिकेशन है? रूट की। रूट की। और पोटैटो और स्वीट पोटैटो आपस में कैसे ऑर्गन है? होमोलोगस एनालोगस? लोगस। कैसे पता तेरे को एनालोगस है? रीजन? रीजन बता। कॉमन करेक्ट सेम है। बट उनके उनके क्या? फंक्शन सेम है और मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो का फंक्शन सेम है, वो खाना स्टोर करते हैं, फंक्शन सेम है, लेकिन हम होमोलोगस और एनालोगस में फर्क कैसे करते थे? एंसेस्टर के बेस पे। जिसके एंसेस्टर सेम होते हैं हम उन्हें क्या बुलाते हैं? होमोलोगस। डिफरेंट होते हैं हम उन्हें बुलाते हैं एनालोगस। पोटैटो ओरिजिनेट हुआ है स्टेम से और स्वीट पोटैटो ओरिजिनेट हुआ है रूट से, तो इनके एंसेस्टर चेंज है ना। तो ये कैसे स्ट्रक्चर हुए? एनालोगस, राइट। सो दीज आर एनालोगस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सोचा करो, ठीक है जी। तो ये रहा हमारा पोटैटो, तो सही हो गया। अब राइजोम को हम कैसे पहचानते हैं? देखो, कोई भी स्ट्रक्चर स्टेम की मॉडिफिकेशन तब कहलाता है जब आपको उसके अंदर क्या मिले? नोड्स एंड नोड्स। और नोड्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको आपका क्या बुलाते हैं? इंटरनोड्स। कि नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने की कैपेबिलिटी कुछ स्पेशल सेल्स में होती है। वो सेल्स कहाँ होते हैं? नोड्स पे होते हैं या इंटरनोड्स पे होते हैं? नोड्स पे होते हैं। तो नोड्स के पास ऐसे सेल्स होते हैं जो आगे ऑर्गेनिज्म को जन्म देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नोड्स के पास से ही स्टेम और रूट डेवलप हो रहा है। तो एक जिंजर के नोड से नए जिंजर को जन्म मिलेगा, एक टर्मरिक के नोड से नए टर्मरिक को जन्म मिलेगा। यही आपको गन्ने में भी मिलता है और यही आपको बनाना के प्लांट में भी मिलता है, ठीक है। जिंजर, टर्मरिक, शुगर केन एंड बनाना। समझ आई? अगर मैं अब तुम्हें ये बोलूं कि मान लो मैंने एक प्लांट लिया, उसके दोनों नोड उड़ा दिए, ठीक है। मैंने उसका ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इंटरनोड वाला, सिर्फ ये वाला नोड निकाल, ये वाला पार्ट निकाल लिया। अब ये जो इंटरनोड वाला पार्ट है इसको मैंने मिट्टी में दफना दिया, ठीक है। सिर्फ इतने से पार्ट को, ये सिर्फ इंटरनोड है, इसको मैंने मिट्टी में डाल दिया। अब बताओ क्या प्लांट उगेगा? नो मैम। और अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल, चलो ये आंसर सही है, नहीं उगेगा। अब मैंने एक प्लांट का पार्ट लिया, ये रहा उसका नोड, ठीक है, ये भी उसका नोड है नोड और बीच में इंटरनोड है। इसको मैंने फ्रीजर में रख दिया, चिल्ड कर दिया, ठीक है, बिल्कुल ठंडा जमा दिया। क्या इससे नया प्लांट उगेगा? उगेगा? नो मैम। नहीं, क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन है। देखो, जब तक एनवायरनमेंट सुटेबल ना हो तब तक नया प्लांट नहीं उगता, राइट। मिट्टी में सीड पड़ा हो सकता है लेकिन वो तब तक जर्मिनेट नहीं करेगा जब तक मिट्टी में थोड़ा पानी ना लगे, मिट्टी उत्पादी ना हो, मतलब वो सेट ना हो उस तरीके से कि उस सीड को सपोर्ट कर सके। तो अगर इतना फ्रीजर में इतना ठंडा रहेगा जब नोड का पार्ट भी, तो वो सेल जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत ठंडे है ना, तो फेवरेबल कंडीशन नहीं है। समझ आई बात? नेक्स्ट हम करते हैं, कौन सा है? एरियल। तो स्टेम जो एरियल पार्ट से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। पहले इसका एग्जांपल बताओ, स्टेम मॉडिफिकेशन जब एरियल होती है तो एग्जांपल। दीक्षा, पूजा हाथ नीचे कर ले, बता दिया ना आंसर। हाँ दीक्षा बोलो। सॉरी बेटा, समझ नहीं आया। रनर एंड सक्कर। एरियल पार्ट का एग्जांपल रनर एंड सक्कर, देख लेते हैं। अरे रनर और सक्कर तो मुझे सब एरियल में दिख गए। एरियल का मतलब होता है जो बिल्कुल
बाहर हवा के कांटेक्ट में है। सब एरियल का मतलब है वो जो भी सरफेस है, चाहे वो पानी है या वो मिट्टी है, वो उसके पैरेलल जा रहे हैं, तो ये सब एरियल है ना। तो रनर और सक्कर तो सब एरियल नहीं होते। इनमें से कौन सा है जो आपको वाटर हाइसेंथ में मिलता है, इन तीनों में से? ऑफसेट ऑफसेट ऑफसेट। और ऑफसेट का और एग्जांपल क्या है? एक तो वाटर हाइसेंथ में मिला, और किसमें मिलेगा? मैम हिस्टिया। कॉमन एंड इकोनोडर्म इकाइनोरिया इग्नोरिया। ये एक ने आंसर बोला था। अनामिका, मैम अनामिका बता बेटा, हिस्टिया का दूसरा एग्जांपल। इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा प्लांट किंगडम में आता है। बावली होगी है? अरे 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 अरे, जब चीजें भूलने लग जाए ना तो कुछ नहीं कर सकते, तो आप उसको गूगल करके उसकी शक्ल देख लेते हैं। तो है, इस तरीके से ये खुल रहा है। ये एग्जैक्ट फोटो तो नहीं आ रही। दिख रहे हैं आपको? बेसिकली वाटर लिली, समझ में? ये वाटर लिली होते हैं, ठीक है? तो ये वाटर लिली है। और वाटर हाइसेंथ इज व्हाट? इट्स इकोनोरिया। काइनोरी, मेरे को भी स्पेलिंग भूल, बताओ। किसको याद है क्या बोलते थे अब से? इकोनिया, इकोनिया, इकोनिया। किसने बोला ये? थैंक यू, सही बोला उसने। ठीक है जी। तो आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हाथ थोड़ा टाइट है। इकोनिया और पिस्टिया दोनों के अंदर पॉलिनेशन किस टाइप की होती है? रेज योर हैंड। अब रेज योर हैंड, किस टाइप की पॉलिनेशन होती है? नेहा। मैम इंसेक्ट एंड विंड। हाँ, विंड पॉलिनेशन होती है, इंसेक्ट के थ्रू होती है। वाटर वाले प्लांट है, इसका मतलब ये नहीं है वाटर पॉलिनेशन होती है, राइट? आपने संडे टेस्ट किया होगा तो कभी ना कभी ये आया भी होगा उसमें, है ना? ये मैम ये मैम ये डायग्राम किसका है, मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा? रेज योर हैंड। अनामिका, व्हाट इज दिस? नीता, तुम बताओ। नीता मैम बता बेटा, क्या है स्क्रीन पे? मैम डायग्राम डायग्राम है किसका? किसकी डेवलपमेंट दिखा रहे हैं? किससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बता रहे हैं? प्लांट के कौन से पार्ट से? हम स्टेम से कर रहे हैं। तो स्टेम कैसे करवा रही है? अंडरग्राउंड जा रही है, एरियल जा रही है? हम अंडरग्राउंड। तो स्टेम की एक ब्रांच अंडरग्राउंड जाती है और आगे जाके न्यू प्लांट को निकाल देती है बाहर, राइट? तो ये जो अंडरग्राउंड वो मूव कर रही है उसको हम सकर कहते हैं। इसका एग्जांपल है बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम, राइट? तो अंडरग्राउंड करके ना, तो कोई किसी को सकर बोल रहा है, मतलब आप लूजर हो तो किसी को लूजर बोलोगे तो वो रोने लग जाएगा ना। तो क्राइसैंथेमम उससे याद रखना, करेक्ट? बनाना के साथ और क्या पढ़ा है आपने? बनाना के साथ एक और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट पढ़ा था, क्या? राइजोम्स राइजोम्स, करेक्ट? सो ये रिप्रोडक्शन का पार्ट था। आपको पता चल गया ना आपको कौन सा पार्ट नहीं आता इनमें से? क्लियर है? ये मैम आपको उसी के ऊपर वर्क करना है जो आपको नहीं आता। दैट्स द होल पॉइंट इस पूरी डिस्कशन का, है ना? चलो इसमें आते हैं हम। एग्जांपल है मैम जो मीट है वो शक्कर का एग्जांपल आएगा। हाँ जी, मैम जो मीट है वो शक्कर में आएगा। यस। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे करे नहीं है ना, हमने वही करा जो एनसीईआरटी में मेंशन है, पर उसके अलावा भी एग्जांपल्स होंगे। तो इसका ट्रिक क्या होता है कि जो आपको, जैसे हम संडे टेस्ट आता है ना, उसमें जो भी टर्म आती है उसको ऐड कर लिया करो अपने नोट्स में। नई टर्म जब इंट्रोड्यूस होती है ना, तो उसको ऐड कर लिया। और प्रीवियस ईयर लगाएगी तो वहां से भी जो एग्जाम्पल आते हैं उनको ऐड कर लिया कर, ठीक है? यो मैम। चलो ये मैम अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के पास। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन भूल गया, ये रहा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के पास आते हैं, और ये फॉर सम रीजन पॉलिनेशन से कहाँ से खुला ये? अरे यार, लोड होने में टाइम लेगा ये। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर लेते तब तक, गिव इट सम टाइम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हाँ जी, रेडी?
यस मैम। ये मैम। तो बाकी बच्चों के हाथ कहाँ है? यो मैम। इन्हीं बच्चों ने देखा था, तो तुम क्यों आए हो अपने बैच में? ये मैं इनके बैच में ले लेती। इस बैच के बच्चे ही हाथ नहीं उठा रहे ज्यादा हैं, हद हो गई। चलो जी, अब वी विल स्टार्ट विद रुशिन। रुशिन, Yes, ma'am. जब स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है तो रिप्रोडक्टिव डक्ट से ट्रेवल करता है ना? तो रिप्रोडक्ट जब स्पर्म की फॉर्मेशन होगी टेस्टिस में, अब वो ट्रेवल करना स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी मेरे को ट्रेवलिंग की लोकेशन बता। मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। तो अगर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्टार्ट हो रहा है तो फिर नेक्स्ट कहाँ जाएगा स्पर्म? Ma'am, seminiferous tubule, rete testis, vasa efferentia, epididymis, vas difference. एपिडिडमस वासा डिफरेंस, सही बोल रही है? यो मैम। ये मैम। यो मैम। बहुत अच्छे से याद है तुझे, शाबाश बेटा, वेरी गुड, गुड। ओके, और हाथ नीचे कर ले। राजकुमारी, बाकी बच्चे जिन्होंने उस चैप्टर में आंसर दे दिया था वो इस चैप्टर में दे सकते हैं आंसर दोबारा से, ठीक है? यू कैन रेज योर हैंड्स। जिनने अभी आंसर दिया वो हाथ नीचे कर देना इस चैप्टर से, ठीक है? राजकुमारी, मुझे बताओ मेल के केस में कितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द केस ऑफ मेल। मैम टेस्टीज। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस, ओके। और चलो मैं इसको और ब्रीफ करती हूँ। एक सेकेंड यार, मैंने ये चला है, सॉरी इतने नहीं करेंगे, से करेंगे। ओके, ऐसे कोई मेल के केस में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कौन से होते हैं, अब बता। मैम के नाम बताने हैं। सबके कितने होते हैं? मैम 3। क्या नाम है? मैम seminal vesicle, prostate gland and vulvourethral gland. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? मैम पता नहीं। कोई बात नहीं, हाथ नीचे कर दे। तान्या, बल्बो यूरेथ्रल का दूसरा नाम क्या है? मैम कोपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड। संजू, अंजू सॉरी, अंजू आवाज आ रही है? बेटा, इसमें से कौन सा ग्लैंड है जो पेयर्ड नहीं है, बाकी सारे पेयर्ड है? इन तीनों में से कौन सा ग्लैंड है जो पेयर्ड नहीं है, बाकी सारे पेयर्ड है? नहीं पता? पता है बेटा, पता नहीं? मैम हाँ, बोल 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 भाई, ट्राई तो कर। बल्बो यूरेथ्रल नहीं। राशि, कौन सा ग्लैंड है जो पेयर्ड नहीं है, बाकी सारे पेयर्ड है? प्रोस्टेट ग्लैंड। पोस्टेड ग्लैंड, ये अलोन है, ये एक ग्लैंड है, बाकी ये भी पेयर है और ये भी पेयर्ड है। अब याद रह जाएगा अंजू, ठीक है? तो 2 पेयर्ड ग्लैंड्स होते हैं और एक सिंगल ग्लैंड होता है, राइट? इसको ध्यान से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें से कौन सा ग्लैंड जो फ्रक्टोज सिक्रीट करता है इन द सीमन? राशि, सेमिनिकल वेसिकल। सेमिनिकल नहीं, सेमिनल वेसिकल। मेरे को भी कंफ्यूज कर देगी। यस मैम, यस सर। कुछ भी बोलती है, मेरे से कुछ भी बुलवा देगी है। सेमिनल वेसिकल, ठीक है, वो फ्रक्टोज सिक्रीट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्लैंड क्या सिक्रीशन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं जो तुमको बोल रही हूँ ना, वर्बली नहीं सुन रहा है, कॉपी पेन लेके बैठी हूँ। कैसे आए हो? मैम। आप पे लिखो, अगर बुक खोल रखी है ना तो ऊपर लिख दे कि इनकी आपको पता होने चाहिए स्ट्रक्चर्स और इनकी सिक्रीशंस, वहां लिख ले ताकि क्लास के बाद इस चीज को आप कवर कर सको, राइट? संडे से पहले। क्लियर? ये मैम। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। चलिए आगे चलते हैं। ओहो, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है वो नहीं पता बल्बो सर यूरेथ्रल मेरे ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करता है, तो सीमन को थिक बनाने का काम कर देता है वो, स्टिकी, ठीक है? को। मैम ठीक है, नाउ तो 1000 करोड़ बार वैसे मैं ये सवाल पूछ चुकी हूँ, पर चलो मैं पूछ लेती हूँ कि जिसने इस क्लास में आंसर दे दिया वो हाथ नीचे करे। हर्ष, मैम। उस सेल का नाम बता जिससे आगे जाके स्पर्म फॉर्मेशन होगा। जर्म सेल। स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, सही बोल रही है? फ्लोइडी क्या इसकी? फ्लोइडी 2N डिप्लॉयड। डाइप्लॉइड। इससे सबसे पहले इसमें क्या होगा? माइटोसिस। और क्या बन जाएंगे बहुत सारे?
Primary spermatocytes. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की पोलैरिटी क्या होगी? M2N होगी क्योंकि माइटोसिस हुई है। माइटोसिस हुई है तो 2n होगी, शाबाश। फिर इसके बाद इसमें क्या होगा? Meiosis. मियोसिस 1 क्या बनेगा? Secondary spermatocyte. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की पोलैरिटी क्या होगी? हैप्लॉइड हो जाएगा। हाँ, फिर क्या होगा इसमें? फिर Meiosis two? स्पर्मेटेड बन जाएगा। स्पर्मेटेड बन गया। स्पर्मेटेड फाइनली स्पर्मेटेड में क्या होगा? डिफरेंशिएट हो जाता है और स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, उसमें टेल लग जाती है। स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। तो याद रखना, स्पर्मेटोजोआ, जोआ अख्तर बाद में आई थी। कितने सारे डायरेक्टर पहले आए थे ना, फिर एंड में जोआ अख्तर आई थी। और इंडस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट फेमस फीमेल डायरेक्टर है वो। जहाँ पे मोस्टली मेल डायरेक्टर्स होते हैं, वो फीमेल डायरेक्टर है ना। तो जोआ अख्तर बाद में आई। तो स्पर्मेटोजोआ, जोआ याद रखना बाद में आई थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वही है, उससे बड़ी डायरेक्टर कोई नहीं, राइट। स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट होगा, स्पर्मेटोजोआ पे एंड होगा। स्टार्टिंग और एंड क्लियर रखना। और ये ट्रांजिशन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पे प्लॉइडी 2n से n हो गई। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? गुड बेटा, यो मैम। गुड बेटा, गुड। आइए, ये पिक्चर दिख रही है सबको? ये मैम। ये क्या हो गया? अरे वाह, सुन लिया क्या मेरे सिस्टम ने कि पिक्चर दिख रही है सबको? सबको दिखने लग गया। एक्चुअली बस दिन में ओके, कोई बात नहीं, हम बना लेंगे, ऐसे तो कोई आफत नहीं है। आइए जी, पहले बनाऊंगी, उसके बाद रेज योर हैंड करना, ठीक है? यो मैम। ये मैम। एक साथ पूछ लूंगी तो सोच समझ के रेज योर हैंड करना। नीता, बेटी नीता। सुहानी, यस मैम। बेटी जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन का मतलब होता है कि ओवरी से एग बाहर निकल गया। ये जो एग बाहर निकलता है, ये वाला एग जो भी बाहर निकला ओवरी से, इस एग के ऊपर कौन कौन सी लेयर होती है सेल्स की? मैम कौन सा? ये जो एग ओवरी से बाहर निकल रहा है ना आफ्टर ओवुलेशन, इसके ऊपर कौन सी सेल की लेयर होती है बेटा? इसका नहीं पता। कोई बात नहीं। रुशिल, मदद करोगे? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। कि ओवुलेशन के बाद जो एग बाहर निकलता है, उसके आसपास कौन सी सेल की लेयर होती है? ग्राफियन फॉलिकल अटैच होता है ओवरी की बॉल से, जैसे अटैच होता है वो उसको फाड़ के बाहर निकल गया। अब एक ग्राफियन फॉलिकल ओवरी की बॉल को फाड़ के बाहर निकला है, तो कौन कौन सी है? देखो सेंटर में तो न्यूक्लियस पड़ा है, प्रो न्यूक्लियस, है ना। प्रो न्यूक्लियस पड़ा है फीमेल का, उसके बाहर भी कुछ लेयर्स होती है, तो कौन सी लेयर होती है नेहा? मैम कोरोना रेडिएटा, जोना पेलोसिडा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मुझे बता किस ऑर्डर में बताओ। रुक, मैं तो को 3 लेयर बना देती हूँ, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेहा 1 यस मैम। 2 3 बता बेटा। 1 वाली का क्या नाम लिखूं? आउटर मोस्ट। मैम आउटर मोस्ट कोरोना रेडिएटा, सेकंड कैसे याद आया तुझे कोरोना रेडिएटा है बाहर वाली? मैम रेडिएशन जैसे निकलती है हाँ, जैसे। जैसे सूरज की किरणें बाहर निकलती है ना, बाहर की तरफ जाती है, तो कोरोना रेडिएटा बाहर वाली लेयर है जो बाहर की तरफ जा रही है, ऐसे याद रखा था। सेकेंड लेयर कौन सी है जो कोरोना रेडिएटा के अंदर है? मैम जोना पेलोसिडा। जोना पेलुसिडा, है ना। जोना पेलुसिडा के ऊपर कौन से रिसेप्टर होते हैं नेहा, जिससे स्पर्म अटैच होता है? प्रीति, कौन से रिसेप्टर होते हैं जोना पेलुसिडा जिसपे स्पर्म अटैच होते हैं? ZP3। ZP3 रिसेप्टर। नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, राइट। और अंदर वाली लेयर होगी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हम वाइटलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, है ना। यो मैम। याद आया थोड़ा थोड़ा? ये मैम। बेटे जो प्रो न्यूक्लियस होता है, इसकी प्लोइडी क्या है? ये कौन सी स्टेज में अरेस्टेड है? ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है कि जब ओवरी से एग बाहर निकल रहा है, तो उस टाइम पे उसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए किस स्टेज में अरेस्टेड है? मैम प्रोफेज 1। प्रोफेज 1। प्रोफेज 1।
और मैम मियोसिस 2 के प्रोफेस 2 में। मियोसिस 2 के प्रोफेस 2 में। और कोई? हर्ष? मैम मियोसिस 2 मैम मेटाफेज क्वेश्चन 2। रिपीट। सुनता नहीं है तो पूछते क्यों नहीं हो? मियोसिस 2 मेटाफेज 2, M2 था यार। देखो ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, ये बार बार गलत मत करो। अरे अरे यहाँ कहाँ खोल लिया मैंने, क्वेश्चन क्या था? रुक जा बेटा। जब भी ओवरी दो, ध्यान देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गलत होंगे ठीक है, इसे क्लियर कर लो आज ही। कि जब तक ओवरी के अंदर अंडा होता है ठीक है, सबसे पहला हमारे पास होता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल कौन सी सेल स्टेज में अरेस्टेड होता है? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के किस में? डिप्लोटीन। देखो हम इसको कैसे लिखते हैं, सुनो क्या क्वेश्चन आ सकता है। वो आपसे पूछते हैं मियोसिस या माइटोसिस, तो आप बोलोगे मियोसिस 1 में अरेस्टेड है। मियोसिस 1 में किस में अरेस्टेड है? मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है। प्रोफेज 1 में भी किस में अरेस्टेड है? डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन में है, सही बोल रही है? ये मैम। कौन सी जगह पे मिलेगा आपको इसका सही आंसर? अगर मुझे कंफर्म करना है तो कौन सी बुक खोलूं? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 11 की खोलोगे भाई, वहां मिलेगा तुमको, वहां लिखा हुआ मिलेगा ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है ओवरी के अंदर या नहीं? हो जाती है। हाँ, यो मैम। मियोसिस 1 कंप्लीट इन एग इनसाइड ओवरी। पहली बात ये लिख लो, ओवरी के अंदर ही मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है? मियोसिस 2, ध्यान से सुनना, मियोसिस 2 स्टार्ट होता है। जब मियोसिस 2 स्टार्ट होता है उसका प्रोफेज तो खत्म हो जाता है, वो मेटाफेज में जाके फंस जाता है। तो मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में एग अरेस्टेड होता है ठीक है। और इसी स्टेज में क्या होती है? ओव्यूलेशन। तो देखो दो बातें हैं जो याद रखना है। अगर ये पूरी ओवरी है और मैं उसके अंदर का एग हूं ठीक है, तो जब मैं स्टार्टिंग में बच्ची होंगी तो मैं अरेस्टेड होंगी मियोसिस 1, प्रोफेज 1, डिप्लोटीन 1। फिर जब मैं बड़ी होगी, फॉर एग्जांपल अब हूं मैं बड़ी होगी, तो अब मैं कौन सी स्टेज में अरेस्टेड हूँ? ओवरी के अंदर ही, मियोसिस 2, मेटाफेज 2। अब जब मैं इस रूम से बाहर चली जाऊंगी तो मैं कौन सी स्टेज में अरेस्टेड रहूंगी? मियोसिस 2, मेटाफेज 2। एग अपनी मियोसिस 2, मेटाफेज 2 को कब कंप्लीट करता है? जब वन स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स द ज़ोना पेलिसिडा। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इस लाइन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन बनता है इस लाइन से या फिर इस लाइन से ठीक है, या इससे। ओव्यूलेशन के टाइम पे वो कौन सी स्टेज पे, यही है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है जो अभी आपने बोला कि ये कब कंप्लीट होगा? मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगी? जब एग के प्रो न्यूक्लियस की तरफ भाई चल के आ रहे हैं कौन? स्पर्म का स्पर्म नहीं आ रहा, स्पर्म का प्रो न्यूक्लियस आ रहा है, अंदर एंटर हो चुका है, समझ आई? तो जब इधर चल के आ रहा होता है ना, उतने ही देर में कंप्लीट हो जाती है मियोसिस 2, मेटाफेज 2। यानी कि अगर मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल इफ अ फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसकी ओवरी से अंडा तो हर मंथ निकलता है, तो जो उसकी ओवरी से एग हर मंथ निकलता है, क्या वो कभी अपनी मियोसिस 2 कंप्लीट कर पाता है? नो मैम। तो बिना एग के मियोसिस 2 कभी कंप्लीट नहीं होगी, ये बात। बिना स्पर्म के मियोसिस 2 कभी कंप्लीट नहीं होगी, ये बात समझ आई? मैम। जिनको नहीं समझ में आई वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, फर्टिलाइजेशन का पार्ट उनका वीक है ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे पहले फीमेल मेल पार्ट को पढ़ो, जर्म सेल समझो, फिर उनका फर्टिलाइजेशन पढ़ो। तुम्हारा फर्टिलाइजेशन वीक है, समझ आया ना कहाँ वीकनेस है? यो मैम। तो तुम्हारा पर्पस, ये देखो रोटेट हो गया, तुम्हारा पर्पस ये जानना है क्लास में कि कहाँ पे वीकनेस है ताकि तुम उसको कवर कर पाओ, राइट? यो मैम। नेक्स्ट आते हैं। अब एक पार्ट है जो आप अक्सर देखो, सेल का स्ट्रक्चर सही से करके जाना। जो स्पर्म होता है, स्पर्म के आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी होती है, कौन से पार्ट में? हेड, टेल या पूरी बॉडी? पूरी बॉडी। पूरी बॉडी में। ये जो हेड में बोला है ना जिन्होंने,
उन्होंने डायग्राम देखा नहीं है ध्यान से, ठीक है। पूरी बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उसका, आउटर सरफेस, समझ आई? गड़बड़ मत कर। ये मैम अब मुझे बताओ व्हाट इज द रोल ऑफ, इसमें लिखने की स्पेस नहीं आ रही, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन इन प्रेगनेंसी? ओव्यूलेशन, यूरिनिटी एंड इम्प्लांटेशन ड्यूरिंग कौन कहा हवा में क्या बोल रही है? कुछ भी, पहले तो हाथ उठा, है ना? अब बता बोल, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है और एस्ट्रोजन क्या करता है प्रेगनेंसी में? बता। ओव्यूलेशन को भी इनहिबिट करते हैं, इम्प्लांटेशन को भी। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन स्पेसिफिकली क्या करता है? एंडोमेट्रियम की थिकनिंग, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करता है। और एस्ट्रोजन सेम करता है, यो मैम वो भी करता है। वो भी एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करता है। और कोई रियल फीचर और कुछ? ओवुलेशन में हेल्प करता है। बेटे जब प्रेगनेंसी होगी तो ओवुलेशन कराएगा, फिर तो वो रोक देगा ना ओवुलेशन। यो मैम। कौन रोकता है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन? एस्ट्रोजन। नहीं पता तुम्हें नहीं पता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का तुक्का मार रहे हो, राइट? इससे क्या पता चला तुम्हें? इससे पता चला कि तुम्हारे को अभी भी नहीं पता एग्जैक्टली हार्मोन का फंक्शन। देखो मेरी बात सुनो, जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? एक तो ओवरी के अंदर सिक्रीशन होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से सिक्रीट होते हैं। एस्ट्रोजन कौन सिक्रीट करता है ओवरी में? फॉलिकल्स, डेवलपिंग फॉलिकल सिक्रीट करते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रीट करता है? कॉर्पस कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है, ठीक है। तो जब ये ओवरी में सिक्रीशंस करते हैं तो उनके फंक्शन क्या होते हैं? ये लिखो, साइड में लिखो, अपनी कॉपी में नोट बनाओ उसको, ठीक है। फिर देखो, जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन का क्या रोल होता है एंड प्रोजेस्टेरॉन का क्या रोल होता है? आपके पास बुकलेट्स हैं, उन बुकलेट से देखो, आपको वहां पे नोट्स बनेंगे। इन नोट्स को अलग बनाओ, क्योंकि ये हमें लगता है ना आता है, लेकिन हमेशा मिक्स हो जाता है और इन पे क्वेश्चन आते हैं। तो नीट वालों को भी पता है कि ये पार्ट बच्चों का वीक है, और ये दो डिफरेंट टॉपिक है, समझ आई? बिफोर प्रेगनेंसी अलग फंक्शन है, आफ्टर प्रेगनेंसी अलग इफेक्ट होता है चीजों का, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो बहुत अच्छे से बनता है, सी पार्ट की जो कॉर्पस लूटियम है, चलो वो प्रोजेस्टेरॉन के साथ कवर हो गया। सी पार्ट जो आपका बनेगा दैट वुड बी प्लेसेंटा। क्या प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते थे? तो पहले मुझे बताओ, प्लेसेंटा बनाता कौन है, मदर के सेल या बेबी के सेल? हर्ष, बहुत पिटेगा तू। प्रीति, बेबी के सेल, ओके। प्रीति सही बोल रही है? यो मैम। इसको मुर्गा और तेरे को मुर्गी बनाऊंगी मैं, रुक जा। आरुषि, नो मैम, दोनों के सेल। दोनों के सेल बनाते हैं। प्लेसेंटा हाफ बनता है मॉम के सेल से और हाफ बनता है बेबी के सेल से, समझ आई? बताया भी था तब मैंने, मजा लग रही याद हो जाए। अब प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? कितने थे? 1 2 3 4, तुमने कितने याद किए थे? 4 नाम बता फिर। नाम बताएगी हमें नेहा। गुड़िया नाम बता। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, एचपीजी। HCG एंड HPL। HPL। अब मैं इसको क्या समझू, फुल फॉर्म बता HCG की। अच्छा, ऐसे याद किया है अनुराधा? तुमको भी ऐसे याद है कि तुमको अच्छे से याद है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन और HPL इज ह्यूमन लैक्टोजन। HPL का फंक्शन क्या होता है? प्लेसेंटा में प्रेगनेंसी में रिलीज हो रहा है तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता होगा, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करते जो। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, लैक्टोजन वर्ड लैक्टोज किसकी शुगर है? मैम मिल्क की है। तो ये मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करना स्टार्ट करता है, तो प्रेगनेंसी एंड में ज्यादा सिक्रीट होता है, मेमोरी ग्लैंड को प्रिपेयर करता है। ऐसे थोड़ी मदर को सपना आ जाता है मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट का, हार्मोन सिक्रीट होता है, प्लेसेंटा बताता है कि मेमोरी ग्लैंड डेवलप होंगे। तो प्लेसेंटा के हार्मोन के नाम, उनकी फुल फॉर्म और उनके फंक्शन तुमको आने ही चाहिए। नीट में ये बहुत पूछे जाते हैं। और मैं बता रही हूँ, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कोई चीज दिमाग खराब करेगी वो सबसे ज्यादा ये हार्मोन ही करेंगे।
ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो ये 3 नोट्स अपने प्रिपेयर कर लो। समझ आई बात? यो मैम। मैम ये तुम्हारा काम है, इसको ये प्रिपेयर कर मैम। लो, हमेशा के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब बिग पार्ट पूछते हैं कि आप हमेशा ये वाला भूल जाते हो, मैं पूछना चाहूंगी। अभी नीचे करो यार हाथ, मैंने पूछा कहाँ है? ओहो, अरे अरे अरे, गर्मी कैसे लग गई मुझे, हद हो गई है तो। भाई दिख जा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है? रेज योर हैंड। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, तान्या बता। मैम जब फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा मदर को इंड्यूस करते हैं, मतलब फिर प्रेग्नेंट मतलब डिलीवरी के लिए इंड्यूस करते हैं उसको, फीटल कैसे इंजेक्शन कैसे कैसे व्हाट्सएप करता है? हार्मोन रिलीज होता है। तो बच्चा कैसे हार्मोन रिलीज करता है? हार्मोन निकल गए? हाँ जी रिया जी, मैम कुछ ऐड करो। हाँ बोल बोल बोल। मैम यूट्राइन कंट्रैक्शन होती है। कैसे होती है, पता कैसे चला रिया? मैम वो कौन, बाहुबली? आरुषि, मनीषा? जो डेवलपिंग फिटस होता है वो यूट्रस में अपना सर मारता है, जिससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। हाँ बेटा, यूट्रस पे सर नहीं मारता, यूट्रस पे तो सर मारे रहता है, वो धुरुम धुरुम की आवाज तो आती रहती है, वो सर्विक के पास मारता है। तो यहाँ पर सर्विक्स के पास सर मारना स्टार्ट करता है, सर्विक्स पे सर मारता है तभी वाटर ब्रोक होता है, प्लस वाटर ब्रोक होता है तभी पता चलता है फीमेल को पार्चुरेशन का टाइम है। तो जब यहाँ वो सर मारता है ना, तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि बेटा ऑक्सीटोसिन रिलीज कर दे, और ऑक्सीटोसिन यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करता है तो पार्चुरेशन का सिग्नल जाता है। प्लेसेंटा भी ऑक्सीटोसिन रिलीज करने का सिग्नल भेजता है। तो जो यूट्रस की वॉल है वो स्मूथ मसल है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होनी स्टार्ट होती है, जिसको हम कहते हैं कि लेबर पेन हो गया मदर को। ठीक है, तो बच्चा सर्विक्स पे सर मारता है, राइट। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करता कौन है? ऑक्सीटोसिन रिलीज कौन करता है? नीता, आरुषि, सैजल, अनुराधा? मैम मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा पिट्यूटरी का पार्ट? अनुराधा नहीं पता? ओके। विशाल? मैम क्वेश्चन क्या है? कि पिट्यूटरी, कौन सी पिट्यूटरी रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन? बेटा जान ले लोगे क्या मेरी? ये बढ़ाते बढ़ाते तो मुझे याद हो गया है मैम इतनी बार कि पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्ट्रेट नहीं, पोस्ट्रेट इज अ मेल ग्लैंड ना, यो मैम। सेक्सुअल ग्लैंड, क्या बोल रहे हो यार, है ना? गुड। एंटीरियर होती है, एक पोस्टीरियर होती है ना, मिडल वाली एंटीरियर से फ्यूज होती है ह्यूमन में। तो पोस्ट्रेट ग्लैंड रिलीज करती है, इस वर्ड पे ध्यान दे, नीट बहुत पूछता है। रिलीज करती है एक तो ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन किसको स्टिमुलेट करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है किस किस पार्ट की? स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। तो बेटा अगर फीमेल को रिलैक्सेशन में फील होती है ना, हम कहते हैं ऑर्गेज्म के बाद फीमेल को आफ्टर सेक्स रिलैक्सेशन फील होती है, या जब उसे बहुत खुशी होती है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और उसकी मसल्स को रिलैक्स करता है। ठीक है, वो हार्मोन की वजह से उसकी मसल्स रिलैक्स होती है। तो जितनी स्मूथ मसल्स है ना जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जब वो रिलैक्स होती है उसकी वजह से फीमेल को रिलैक्सेशन फील होती है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। प्यार का हार्मोन इसी को कहते हैं, जो प्यार होता है तो ऐसा अच्छा अच्छा लगता है क्योंकि ऑक्सीटोसिन मसल्स को रिलैक्स कर रहा है। समझ रहे हो तुम ट्रैप क्या है? यो मैम। क्लियर रखना, ऑक्सीटोसिन है ये और कुछ नहीं है। दूसरा हार्मोन ये सिक्रिएट करता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक, डाययूरेटिक मतलब सूसू, एंटी मतलब उसके अगेंस्ट। तो ये वाटर कंजर्व करने के लिए हार्मोन रिलीज होता है ताकि आप कम सूसू वेस्ट करें। तो जब आपकी बॉडी में कमी होगी ना पानी की, तब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा और बचा हुआ पानी आपकी बॉडी में होल्ड करने की कोशिश करेगा। समझ आई? ये दो चीजें होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। लेकिन सिंथेसिस कहाँ होती है इनकी? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस होती है ऑक्सीटोसिन की। ठीक है जी। और रिलीज होता है वो पिट्यूटरी में, वो रिलीज, पिट्यूटरी उसको रिलीज भी करती है और स्टोर भी करती है। और जो प्रोलैक्टिन होता है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। सिंथेसाइज होता है। और रिलीज कहाँ होता है? रिलीज भी एंटीरियर पिट्यूटरी से ही होता है। समझ आई? यो मैम।
मैम जो ठीक है? वैसोप्रेसिन है वो भी प्रोस्टेटरी पोस्टीरियर पोस्टीरियर ग्लैंड है वो, ठीक है। और जो वैसोप्रेसिन है वो एंटी डायबिटिक हार्मोन का दूसरा नाम है, यो मैम। ठीक है। मैम हाँ बोल बोल। मैम आपने इंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन बताए? इंटीरियर पिट्यूटरी के बहुत से हार्मोन है, मैंने तुझे सिर्फ एक ही बताया, प्रोलैक्टिन, कि प्रोलैक्टिन को ये सिंथेसाइज और रिलीज दोनों करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कुछ सिंथेसाइज नहीं करती, वो बस रिलीज करती है और स्टोर करती है। क्लियर? यो मैम। मिल्क की सिंथेसिस करने के लिए सिग्नल कौन सा हार्मोन देता है? मिल्क को ब्रेस्ट से रिलीज करने के लिए, जिसको हम कहते हैं मिल्क इजेक्शन, रिफ्लेक्स, कौन सा हार्मोन देता है? अभी रुकिए, प्रीति अनुराधा, मिल्क की सिंथेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? बहुत पिटेगी तू, हाथ खड़े करके आंसर नहीं दे रही। मनीषा, यस मैम। मिल्क की सिंथेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। और रिलीज के लिए? सॉरी मैम। अच्छा, जा पीछे जाके मुर्गी बन जा, ठीक है, कुकड़ू गुड़ू कर। चल आरुषि, यू विश टू ज्वाइन हर? रुशिल, यस मैम। बता बेटा, मिल्क की सिंथेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है कि मुर्गी बनना? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन सिंथेसाइज करता है लेकिन रिलीज नहीं कर सकता। रिलीज कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ब्रेस्ट इज क्या, खुद मदर के हाथ में थोड़ी है मिल्क का रिलीज, स्मूथ मसल्स है, वो स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट तो ऑक्सीटोसिन करा सकता है ना। यो मैम। है ना नायको? एक सेकंड, चलिए तूने, ओके ठीक है जी। अच्छा मुझे बताओ, ओहो, एक डब्बा बनवाया था मैंने 1 करोड़ साल पहले, जब बताया था कि फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब कंप्लीट होती है तो बच्चे का कौन सा ऑर्गन बनता है? हाँ पूछा मैंने, यू हर्ट मी। सेजल, कौन सा ऑर्गन बनता है? मैम हार्ट। हार्ट बनता है, राइट। उसके बाद कौन सा मंथ करवाया था? मैंने एनसीईआरटी वाले कराए थे, मैं वही पूछना चाहूंगी। रुको नहीं ज्यादा पूछ लूंगी। अरे चल बता, 3 मंथ्स के बाद? रिया, जब मैं से पूछती हूँ, रुको कौन बताएगा? सेजल ना। सेजल ये बता कि डिजिट्स कब बनती है, फिंगर्स एंड डिजिट्स, हैंड्स एंड डिजिट्स कब बनते हैं, कौन से मंथ में? भाई रेज योर हैंड जिसको ये डब्बा याद है। तान्या बता बेटा। हम सेकंड मंथ। सेकंड मंथ में, है ना। और आईलिड्स कब सेपरेट हो जाती है? ये शायद आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, मुझे एग्जैक्टली ना याद नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। नहीं रुक जा, मुझे एक मिनट याद करने दे, एक मिनट में। वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन से मंथ में बनते हैं? किससे पूछा? मैंने उसी से पूछा, किससे? तानिया बता रही है। कोई और बता दो जिसको आता है। Three months. आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। 15 मंथ्स की तो होती नहीं है, ठीक है जी। तो इग्नोर मत करना क्योंकि मैच द फॉलोइंग आ जा रहा है इस क्वेश्चन पे, ठीक है जी। इसको एक बार करके जाना चार्ट को, राइट, ओके। उसके बाद आता है हमारे पास, ओहो वेट, कितने मिनट रहे? 6 मिनट रहे। वो कहाँ गया मेरा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जल्दी से करा सकते हो। सीधा 8 आया, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। चलो इसको करना जरूरी भी है। मैं किसी कपल को कैसे कह सकती हूँ कि वो इनफर्टाइल है? बायोलॉजिकली क्या कंडीशन होनी चाहिए देखने के बाद जो मैं बता पाऊँ कि वो इनफर्टाइल है? हर्ष,
After 2 year of protective coitus, they are not able to reproduce. हाँ, 2 साल तक बिना प्रोटेक्शन के कोइटस के बाद भी अगर वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो हम उसे कहेंगे कि वो इनफर्टाइल है। 2 साल का पीरियड लेते हैं। ऐसे एडवर्टाइजमेंट में टीवी में 1 साल आता है, उसको नहीं सुनना है, वो दीदी गलत बोल रही है। तो ठीक है, राइट राइट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिफ्ट एंड गिफ्ट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिफ्ट, ZIFT, जिफ्ट एंड गिफ्ट? अनामिका, फुल फॉर्म बता। मैम जिफ्ट की फुल फॉर्म होती है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और गिफ्ट की होती है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो अगर मैं, तो जिफ्ट में होता क्या है? मैम जिफ्ट में वो जो नेहा, जिफ्ट में जो जाइगोट है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाला जाता है। फेलोपियन ट्यूब में जाता है। जाइगोट बना कहाँ? मैम लेबोरेटरी में इन विट्रो तो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना और उसको उठा के फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया। और गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में क्या डालते हैं फेलोपियन ट्यूब में? मैम गैमेट्स डालते हैं, स्पर्म डालते हैं, एग डालते हैं? स्पर्म मैक डालते हैं। एग एग डालते हैं। समझ आई? ठीक है, ओके। ये हम लोग यूज करते हैं इन द केस ऑफ फीमेल। जब फीमेल इनफर्टिलिटी का केस है ना, हमें ये पता है कि फीमेल के पास यूट्रस तो बढ़िया है लेकिन वो अब उसका एग सही से काम नहीं कर रहा, उस केस में हम ये सब चीजें करते हैं। ठीक है जी, तो ये हम फीमेल के केस में करते हैं। जब मेल इनफर्टिलिटी होती है, जैसे उसका स्पर्म काउंट लो है या मोटिलिटी ज्यादा नहीं है, उस केस में एक बहुत अच्छी टेक्निक है, द बेस्ट टेक्निक टू इंश्योर कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। उस टेक्निक का नाम क्या है हर्ष? फिर से एक बार बोलना। अगर मेल इनफर्टिलिटी है, फर्टाइल लिख दिया मैंने, सॉरी, इनफर्टिलिटी है और मेरे को इंश्योर करना है कि स्पर्म जो है वो एग के साथ पक्का फ्यूज हो जाए, तो उस टेक्निक का नाम क्या है? बेस्ट टेक्निक फॉर मेल इनफर्टिलिटी। स्पर्म काउंट लो हो तब? हाँ, स्पर्म काउंट लो है या फिर मोटिलिटी सही से नहीं है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अच्छा, कोई स्पेसिफिक टेक्निक थी उसके अंदर? नहीं, एक टेक्निक थी जो 100% गारंटी देती है कि यार फर्टिलाइजेशन तो हो ही जाएगा। प्रिया, कशिश, 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 मैम IUI। IUI बेटा, तू फिर क्लास में क्यों आई है? गलत बोलती है। तान्या, मैम ICSI। ICSI फुल फॉर्म? मैम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जब जाइगोट के साइटोप्लाज्म में मैं सीधा स्पर्म ही डाल दूंगी तो फर्टिलाइजेशन पक्का होगी ना। सो दिस इज द बेस्ट टेक्निक वी यूज इन द केस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, जब स्पर्म सही से काम नहीं कर रहे। समझ आई बात? मैम ये नहीं मेरा भी सही था। ये तो तूने मेरे को सही टाइम बताया, एग्जैक्टली प्रोसेस बताया बेटू तुझे, हैं? चलाक बनता है। ये नीट का क्वेश्चन भी आया था, तब भी बताया था मैंने। कॉमेडी करते हो तुम लोग मेरे साथ। रुको, वो कहाँ गई? डब्बा कहाँ गया? डब्बा गया, डब्बा डब्बा डब्बा। यस, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। ये जो कॉपर रिलीजिंग आयोडी होती है, कॉपर रिलीज करती है। ये कॉपर करता क्या है हर्ष? मौका दिया तुझे। स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करता है और क्या करता है? याद नहीं आ रहा अभी याद। इसको कोई मदद करेगा? अनामिका, अनामिका। मोटिलिटी को कम करता है और फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस करता है, खा भी जाता है, राइट। अच्छा, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के 3 एग्जांपल बताओ। CUT, CU7 एंड मल्टीलोड 375। मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आयोडी का नाम बता। प्रोजेस्टासोर्ट और LNG20।
LNG20 सही बोल रही है? ये मैम यो मैम ये बहुत जरूरी है, ये चार्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आ जाएगा, भूलना नहीं है। लाइफ फेज लूप में बेरियम सल्फेट रिलीज होता है, ठीक है। LNG20 आपका हार्मोन रिलीजिंग है और मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग है, ये बार बार पूछते हैं। तो अगर आप प्रीवियस संडे वाले क्वेश्चंस भी लगाओगे ना तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, राइट? समझ आई? यो यो राइट, सो ओके, हाथ नीचे कर ले बेटा। चैप्टर रहेगा हमारा